नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आप सभी का स्वागत है हमारे डी एस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बीटीसी या डीलेट प्रथम सेमेस्टर के राजन के प्रैक्टिस सेट करा रहा था। दोस्तों, इससे पहले मैं एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, जिसमें मैंने 30 बहुविकल्पीय प्रश्न लिए थे। दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखे तो बीटीसी के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बीटीसी या डीलेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शुरू करते हैं दोस्तों आज का प्रश्न। हिंदी भाषा की लिपि है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? खरोष्ट लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि या फिर दक्षिणी लिपि। तो दोस्तों, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो हमारी देवनागरी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 8, 11, 12 या फिर 14। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है वो हमारी 11 होती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर देखें। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, 41, 40 या फिर 36। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 33 हमारी हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या फिर 2 भागों में। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2018 के पेपर में पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2 भागों में वर्णमाला को बांटा गया है। दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन, ये दोनों हमारे इन 2 भागों में हिंदी वर्णमाला को बांटा गया भागों में। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। डे और डे वर्ड हैं। तो दोस्तों, डे और डे वर्ड कौन से हैं? उच्चस्थित व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं या फिर उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डे और डे उच्चीपित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इसका यहाँ पर उत्तर गलत दिया हुआ है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? स्वर, व्यंजन, ध्वनि या फिर वर्ण। तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई हमारी ध्वनि होती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाषा प्रारंभ होती है। तो दोस्तों, भाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? शब्द से, ध्वनि से, वर्ण से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भाषा हमारी ध्वनि से प्रारंभ होती है। बात करें अब भाषा की सबसे छोटी इकाई की, तो भाषा की छोटी इकाई भी हमारी ध्वनि ही होती है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। तो दोस्तों, भाषा अभिव्यक्ति के साधन क्या है? बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, ये चारों हमारे भाषा व्यक्ति के साधन होते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर, ये चारों हमारे भाषा व्यक्ति के साधन होते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ड व वर्ड बा का उच्चारण स्थान। तो दोस्तों, वर्ड बा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य, तालव्य, ओष्ठ या फिर कंठ। तो दोस्तों, वर्ड बा का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा ओष्ठ होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? तो दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन वर्ण यहाँ पर कौन सा नहीं है ये पूछा है। ये, रे, ले या फिर मैं। तो दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मैं हमारा अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों, ये, रे, ले, वे हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्णमाला में किसे स्पर्शी संघर्षी भी कहा जाता है? दोस्तों, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है? कैवर को, टैवर को, चैवर को या फिर पैवर को। तो दोस्तों, हमारे चैवर को हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? तो दोस्तों, ये यहाँ पर 4 वर्ड दिए हुए हैं, रेणु, रेणु, रेणु या फिर रेणु। इन चारों में से कौन से शुद्ध वर्तनी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेणु हमारे इसके अंतर्गत हमारी शुद्ध वर्तनी प्रयुक्त की गई है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? तो दोस्तों, कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? ए, चे, जे, ये, वे या फिर तैथे। तो दोस्तों, युग्म कंठ तालव्य हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अव का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों, अव का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, तंत्य या फिर तालव्य। तो दोस्तों, अव का उच्चारण स्थान हमारा कंठोष्ठ होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? तो दोस्तों, निम्न में से कौन हमारा स्पर्श संघर्षी है? कै, चे, है या फिर पै। तो दोस्तों, हमारा स्पर्श संघर्षी हमारा कै होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ।
व का उच्चारण स्थान। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे व का उच्चारण स्थान पूछा है, दंतोष्ट, ओष्ठ, दंत या फिर तालव्य। तो दोस्तों व का जो उच्चारण स्थान होता है वो हमारा दंतोष्ट, वकार से दंतोष्ट, यहाँ पर इसका सूत्र होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दंतोष्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों फ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ, दंते। तो दोस्तों फ का जो उच्चारण स्थान होता है वो हमारा ओष्ठ, हमारा फ का उच्चारण स्थान होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन आपसे पूछा है, कौन सा नहीं है? श, से, रे। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है हमारी 4। कौन कौन से? से और है। ये हमारे 4 ऊष्म व्यंजन होती है। और आपसे पूछा कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो हमारा रे हमारा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सही है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, च, छ, जय जय हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। बात करें डे डे को वर्णमाला स्थान प्राप्त नहीं है। पहला तीसरा वर्ण महाप्राण होता है नहीं दोस्तों, पहला तीसरा हमारा महाप्राण नहीं होता। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? तो दोस्तों परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या फिर परीक्षा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा हमारा यहाँ पर सही वर्तनी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। उपकार का विलोम। तो दोस्तों उपकार का आपसे विलोम पूछा है, निंदा, बुराई, अपकर्ष या फिर अपकार। तो दोस्तों उपकार का जो विलोम शब्द होगा तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपकार इसका विलोम होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऐश्वर्य का विलोम है। तो दोस्तों ऐश्वर्य का विलोम क्या है? वैभव, अनैश्वर्य, दरिद्रता या फिर विलासिता। तो दोस्तों ऐश्वर्य का जो विलोम होगा वो हमारा अनैश्वर्य होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओजस्वी का विलोम है। ओजस्वी का विलोम क्या है दोस्तों? निस्तेज, कायर, आलसी या फिर भीरू। तो दोस्तों ओजस्वी का जो विलोम होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, निस्तेज हमारा ओजस्वी का विलोम होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 53, 52, 51 या फिर 50। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो हमारी 52 है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त व्यंजन की संख्या है। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 6, 5, 4 या फिर 3। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन की संख्या है वो हमारी 4 होती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हंस पद का चिन्ह है। तो दोस्तों हंस पद का चिन्ह क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा हंस पद का चिन्ह है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीडियो को दोस्तों ज़रूर एंड तक देखें। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं दोस्तों। जब मैंने बीटीसी की थी तो मैंने भी दोस्तों राजन के मॉडल से ही पढ़ा था। अर्ध स्वर सम्मत स्वर हैं, अर्ध सम्मत स्वर हैं, ए औ, ई ऐ, ई आ या फिर आ। तो दोस्तों अर्ध सम्मत स्वर हैं वो हमारे ए औ हमारे अर्ध सम्मत स्वर होते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है। तो दोस्तों कुर्सी, मेज, खड़क या फिर दबात। तो दोस्तों कंठ ध्वनि का सही जो प्रयोग है वो हमारा खड़क है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ण लय का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों वर्ण लय का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, दंत्य, तालव्य या फिर कंठ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर देखें क्योंकि ये 2018 में आपका पूछा गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी या सा, तालव्य हमारा ला वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। श का उच्चारण स्थान उच्चारण स्थल है। तो दोस्तों श का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, कंठ, तालु या फिर दंत। तो दोस्तों श का उच्चारण स्थान हमारा तालु होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से ह्रस्व ध्वनि है। तो दोस्तों ए, आ, ओ, ई। तो दोस्तों निम्न में से ह्रस्व ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, डी। ई हमारी ह्रस्व ध्वनि के अंतर्गत आती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको 2015 के बीटीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो दोस्तों निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? ई, आ, उ या फिर आ। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर हमारा ऑप्शन नंबर डी, बड़ा हमारा ह्रस्व स्वर अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। करोड़ का विलोम है। तो दोस्तों करोड़ का विलोम क्या है? कुपित, कृतघ्न, निष्ठुर या फिर शीलवान। तो दोस्तों निष्ठुर हमारा करोड़ का विलोम होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कृत्रिम का विलोम है। तो दोस्तों असली, सहज,
निर्मित या फिर प्राकृतिक। तो दोस्तों कृत्रिम का विलोम होता है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक हमारा कृत्रिम का विलोम होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अभिज्ञु का विलोम है, तो दोस्तों अभिज्ञु का विलोम क्या है? तज्ञ, अज्ञ, चतुर या फिर प्रज्ञ। तो दोस्तों अभिज्ञों का जो विलोम होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, अज्ञेय होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ईष्ट का विलोम है, तो दोस्तों ईष्ट का विलोम क्या है? शत्रु, प्रतिद्वंदी, अनिष्ट या फिर विरोधी। तो दोस्तों ईष्ट का जो हमारा जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सा ठीक होगा, अनिष्ट हमारा इसका ईष्ट का विलोम होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठा नहीं है? तो दोस्तों कै, खे, गे, डे। तो दोस्तों हमारा कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कंठा नहीं है? तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दे, यानी डे हमारा कंठ का उच्चारण स्थान नहीं है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? तो दोस्तों छ, त्रै, गे या फिर ऋषि वाला रे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वर्ण हमारा रे से ऋषि हमारा नहीं होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और विरोध के होता है ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, आ और बा दोनों कहते हैं या फिर वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर हमारे वे होते हैं जो बिना किसी बाधा के या विरोध के बोले जाते हैं, ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा असत्य है? तय ओष्ठ व्यंजन है, श उष्ठ व्यंजन है, फ ओष्ठ व्यंजन है या फिर छ संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों हमारा असत्य हमारा कौन सा नहीं है? तो तय हमारा ओष्ठ व्यंजन अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। च वर्ग है, तालव्य, दंते, ओष्ठ या फिर दंतोष्ठ। तो दोस्तों च वर्ग हमारा किसके अंदर आता है? तो तालव्य के अंतर्गत हमारा च वर्ग आता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है? तो दोस्तों पार्श्विक वर्ण हमारा कौन सा है? ये, रे, ले, वे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सा, ले हमारा पार्श्विक वर्ण के अंतर्गत आता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त उच्छिप्त व्यंजन है? तो दोस्तों ये, वे, डेढ़े, भैमे या फिर शय से सह है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आपको ऊपर भी कराया था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डे और डे हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग को वर्णमाला में माना जाता है। तो दोस्तों ग को वर्णमाला में क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, स्वर या फिर व्यंजन। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ग को हमारा जो है संयुक्त व्यंजन माना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 2015 के बीटीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? तो दोस्तों आपसे वर्तनी पूछी है, अधीन, आधीन, अधीन, अधीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी हमारी अधीन होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको 2015 के बीटीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से देखें। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं मौन वाचन में, सस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में या फिर उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको 2016 के बीटीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा लेखन शिक्षण में मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। 6 संयुक्त वर्ण संयोग से बना है। तो दोस्तों 6 हमारा किस वर्णों के मेल से बना है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, के, आधा के और शय के मेल से हमारा 6 शब्द हमारा बना है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। तो दोस्तों पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? घन, आगार, कूट या फिर पादप। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको 2016 के दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा गया था। दोस्तों कूट हमारा पर्वत का समानार्थी शब्द होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो दोस्तों कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? टे, ठे, डे या फिर डे। तो दोस्तों निम्न में से हमारी कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? हमारी डे हमारी मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत नहीं आती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो ध्वनि का उच्चारण स्थान किसके आधार पर होता है? तालव्य के, दंते, कंठ या फिर ओष्ठ। तो दोस्तों ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर हमारा दंते इसका उत्तर होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है। तो दोस्तों दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले कौन से व्यंजन है? फे, ये, रे, कैचे
या फिर टेट है। तो दोस्तों हमारा इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फे और वे हमारे दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन होते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त स्वर हैं, तो दोस्तों संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, आ ई उ ए आओ, ये हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछी है दोस्तों आपसे। दोस्तों वर्णमाला में जो अंतस्थ व्यंजन की संख्या है वो हमारी 4 होती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ण शय से है कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? तो दोस्तों जैसे कि मैं ये क्वेश्चन भी आपको ऊपर कराया था, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा स्पर्शी और संघर्षी, ये दोनों हमारे शय से है, ये चारों वर्ड हमारे ये दोनों के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्णों के उच्चारण शुद्ध उच्चारण का विकास होता है, तो दोस्तों वर्णों के शुद्ध उच्चारण का विकास कहाँ से होता है? वाचन शिक्षण के द्वारा, लेखन शिक्षण के द्वारा। ये दोस्तों इन दोनों के द्वारा हमारा वाचन शुद्ध उच्चारण स्थान का विकास होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाचन शिक्षण द्वारा और लेखन शिक्षण के द्वारा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया, तो दोस्तों ध्वनि के नियम का प्रारंभ कहाँ से किया? ग्रामसन ने, ग्रियर्सन ने, भोलानाथ तिवारी ने, या फिर चाक्सकी ने। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रियर्सन ने ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? 3, 12, 18 या फिर अनगिनत? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार ये दोस्तों यूपी टेट में भी आपकी इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 हमारी हिंदी में बोलियां प्रचलित हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ण दय धन ये से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है, तो दोस्तों दय धन ये से मिलकर कौन सा वर्ण बनता है? घे, दया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला हमारा दे हमारा इससे मिलकर बना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 2017 के बीटीसी के पेपर में पूछा गया था, तो दोस्तों ये आपको जरा ध्यान से देखना है। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। वर्णमाला का आशय है, तो दोस्तों शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, या फिर शब्द रचना से? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो DS सेट चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।